आप सब? आई होप आप लोग सब अपने घर पे बिल्कुल अच्छे होंगे। और सुबह मेरा झाड़ू पोछा नाश्ता कपड़े सारा काम हो चुका है और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। तो दोपहर के खाने में मैं देखो क्या बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया है और मैं बनाने जा रही हूँ आज भिंडी की सब्जी। और देखिए आप क्या बना रही हूँ मैं आगे। तो सबसे पहले जब ऑयल गर्म हुआ तो मैं इसमें जीरा डालूंगी और जीरा जब तड़कने लग जाएगा तो मैं इसमें भिंडी ऐड करूंगी। तो मेरे क्या आज सुबह बहुत काम हो गया था, इतने तो कपड़े हो गए थे और फिर सबके लिए नाश्ता बनाना और फिर नहाना, मतलब सब कुछ इतना हो गया था। तो बच्चों को कहा मैंने कहा भिंडी आप काट दो, तो देखो बच्चों ने काट के दी है आज मुझे। तो देखिए ये भिंडी जो है ये कटी हुई है और मैं इसमें ऑयल में इसको ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। और जब ये मिक्स हो जाएगी तब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो भिंडी की सब्जी में हमेशा मसाले जो है ना वो थोड़ा फ्राई करने के बाद में मिक्स करना चाहिए और नमक जो है वो सबसे लास्ट में ऐड करना चाहिए। इससे सब्जी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है और सूखी सूखी सब्जी बनती है। तो सच्ची में रियल मानिए आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब लेडीज की लाइफ ही ऐसी होती है। मैं कई बार ऐसे सोचने लग जाती हूँ, सुबह कब आंखें खुलती है और कब रात हो जाती है कुछ पता नहीं चलता, पूरे दिन घर के काम में ही बीत जाता है। और फिर भी सोते सोते भी ये काम रह गया ये वो रह गया, दिमाग में चलता ही रहता है। तो बस यहीं से स्टार्ट होती है लाइफ और यहीं ख़त्म हो जाती है। और एक एक दिन निकलता जा रहा है अपनी लाइफ का, पता भी नहीं चल रहा, बस यूं ही निकलता जा रहा है। तो यही दिनचर्या होती है, हर एक लेडीज़ की यही लाइफ होती है। सुबह उठना, अपने परिवार के लिए पूरे दिन काम करना और सो जाना, फिर नेक्स्ट डे वही दिनचर्या। तो बस यही लाइफ होती है, मतलब और दिन दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, टाइम पता ही नहीं चल रहा, कितने सालों बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं। और ये बच्चों ने देखो भिंडी की सब्जी काटी ना तो इसमें थोड़ा पानी छोड़ दिया उन्होंने, इस चक्कर से थोड़ा मतलब आपको लग रहा होगा लिक्विड लिक्विड। और अब मैं इसमें हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और छोड़ दूंगी, ढकूंगी नहीं वरना ये ज़्यादा लिक्विड हो जाएगी। और सूखे सूखे मसालों में इसको छोड़ दूंगी ना तो ये ठीक हो जाएगी अभी। और दूसरी साइड में बनाने जा रही हूँ आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। तो दो सब्जी बना रही हूँ, आलू की ग्रेवी वाली और साथ में भिंडी की सूखी सब्जी। तो भिंडी की सूखी सब्जी के साथ में रोटी नहीं खा सकते ना, इसीलिए मैं ना आलू की सब्जी बना रही हूँ। और आज दही छाछ वगैरह नहीं, रात को भूल गई जमाना, तो उस चक्कर से रह गया थोड़ा, तो वो नहीं जमा पाई। तो दही छाछ नहीं है इसलिए लिक्विड सब्जी कर रही हूँ। बाकी वैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये होता है सुबह दही छाछ वगैरह होता है ना तो सूखी सब्जी बना लेते हैं और दही छाछ ले लेते हैं। तो छाछ यहाँ पे हर घर में पी जाती है, हर घर में आपको छाछ के बिना खाना बिल्कुल कोई भी खाना पसंद नहीं करता। और मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी। तो अभी मैंने कहा था एक पिछले व्लॉग में कि हमारी पूड़ी कोई नहीं खाता, लेकिन आज पता नहीं बच्चों के क्या आ रहा था कि नहीं हमें तो पूड़ी खानी है, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। तो जो पूड़ी खाएगा वो पूड़ी खा लेगा, जो नहीं खाएगा उनके लिए रोटियां सेक दूंगी। तो ये पूड़ी जो है ये भी मेरी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आइए आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म खाना। और फिर खाना खा के पता है मैं सो गई थी, थोड़ी देर लेट गई, नींद आ गई मुझे, तो आधे घंटे सोई। फिर कोई कस्टमर आ गया था तो वो देने लग गई। और फिर रात का खाना बनाने के बाद में ये जो है ये वीडियो मैं बना रही हूँ अभी 9 साढ़े 9 के लगभग है। 9 साढ़े 9 बजे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि पूरा दिन निकल गया, पता है यहाँ पे बेडशीट नहीं बिछा पाई मैं, इतना थक गई थी ना। तो पूरा काम खत्म करने के बाद में मैं तो बिना बेडशीट बिछाए सो गई बस आके। और अब मैं फिर शाम का काम स्टार्ट हो गया, फिर कस्टमर आ गए तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और अब रात का टाइम है, मैं सबसे पहले बेडशीट जो है उसे सेट करूंगी और उसके बाद में जो है मैं आगे का काम करूंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल से। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और किस टाइप के आपको ब्लॉग ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मुझे बताइएगा। तो एंजॉय कीजिए।
और बेडशीट बिछाने के बाद में लगभग 9:30 रात के 9:30 बज रहे थे। और मेरी अलमारी जो थी ना वो बहुत बिखरी हुई थी बहुत दिनों से, क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम था तो दुकान से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी मुझे, ढंग से कोई काम नहीं कर पा रही थी। और इस चक्कर से अलमारी जो है ना वो बच्चों के हाथ लग गई, और बच्चे जहाँ हाथ लगा देना तो वो तो बड़े से बड़े सामान को भी मतलब इधर उधर कर दे। तो इन दिनों बच्चे ही मतलब निकाल रहे थे अपना, क्योंकि उनके कपड़े भी रख रखे हैं मैंने। तो वो एक कपड़ा निकालते हैं ना तो सारे बस नीचे गिरा देते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उनको सेट करने का। और अब मुझे अचानक से याद आ गया कि चलो अब बैठे हैं इसी को सेट कर लेते हैं, बाकी दिन में तो टाइम मिलता नहीं है ऐसे मतलब एक्स्ट्रा काम करने का। तो मेरी आदत है जो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, मैं ये ज्यादातर रात को करती हूँ, ताकि रात को बच्चा बाबू भी सो जाता है, वो भी परेशान नहीं करता। और जो भी छोटे छोटे काम बच जाते हैं ना वो रात को ही कर लेती हूँ मैं शांति से बिल्कुल। तो ये जो है मैंने जो है जितने भी मेरी हेवी साड़ी थी जो मतलब डेली यूज़ में नहीं आती है, कोई शादी वगैरह में आती है, तो इनको सब मैं अलमारी में से निकाल लूँगी और इनको जो है एक सूटकेस के अंदर डाल के और मैं अच्छे तरीके से वो रख दूँगी ऊपर। क्योंकि ये साड़ियाँ जो है ना ये बिल्कुल ऐसा मान लो कि इनमें पैसे वेस्ट करना है, बस शादी में पहनो 1-2 बार और फिर इनको रख ही दो बस। तो मैं इनको ऊपर अलग रख दूँगी, तो क्योंकि यूज़ में तो आती नहीं है और फालतू अलमारी में जगह रुक रही है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से सबको सेट करके और अलमारी के ऊपर रख दूँगी। कोई शादी वगैरह होगी ना तो निकाल लेंगे, वरना रखी रहेगी। और उसके बाद में मैं अलमारी सेट करने जा रही हूँ। तो देखो बहुत वजन था इस सूटकेस में, इतनी मुश्किल से उठा के ऊपर रख तो दिया आखिर। और अब मैं अलमारी सेट करने जा रही हूँ। तो जितनी भी मेरी साड़ी है, जो मतलब बॉर्डर वाली साड़ी ज़्यादा मिलती है मेरे पास, और जो प्रिंटेड है वो तो मैं निकाल लेती हूँ। प्रिंटेड साड़ी को मैं ज़्यादा अलमारी में नहीं रखती, 2-4 बार आने जाने में पहनती हूँ और फिर उसको घर पर डाल लेती हूँ। मतलब फिर फैशन आउट हो जाती है ना, तो कोई मतलब नहीं अलमारी में सजे धजे का। और ये जो बॉर्डर वाली है थोड़ी हेवी साड़ी है ना, इनको रखती हूँ मैं संभाल के। तो अब इनको मैं फटाफट सेट कर लूँगी। सारा सामान जो है निकाल दिया मैंने बाहर, और धीरे धीरे मैं इनको जो है सेट करती हूँ। और इस तरीके से जो है जो बची कुची साड़ी है वो सारी मैं हैंगर में लगा दूंगी। और जो हेवी वर्क की साड़ी है वो मैंने सारे सूटकेस में डाल के ऊपर रख दी है, क्योंकि वो यूज़ में तो आती नहीं है। और ये कॉटन की ये जितनी भी साड़ी है ना ये सब मैं हैंगर में रख दूंगी सारे। और ये सारी साड़ी जो है ना ये भी यूज़ में तो बहुत कम आती है, क्योंकि घर से बाहर जाते नहीं है ना हम लोग। हाँ, राजस्थान में ज़्यादातर सबके घर की यही प्रॉब्लम है। राजस्थानी क्या, हमारा पूरा दिन, मैं अभी यही तो बोल रही थी ना आपको कि पूरा दिन घर पे ही बीत जाता है, तो साड़ी वगैरह का कहाँ नंबर आता है। कहीं बाहर जाए तब तो मान लो इनको पहने भी, और बाहर इतना जाना होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाते हैं तो मार्केट में तो सिंपल साड़ी पहन के चले जाते हैं, इनको कौन पहनेगा। तो ये यूज़ में ही नहीं आती है, ऐसे पैसे वेस्ट करना ही है साड़ियों में एक तरीके से। बाकी यूज़ बहुत कम आती है। और मेरे पास जो साड़ी का कलेक्शन है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 17-18 साल पुराना भी है, जो आप देखोगे ना तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो देखो मैं अभी आप लोगों के साथ में एक साड़ी शेयर कर रही हूँ। तो ये जो नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ में साड़ी शेयर कर रही हूँ, ये साड़ी मेरी सगाई की साड़ी है। यानी ये साड़ी लगभग 17 साल पुरानी साड़ी है, मेरी सगाई के टाइम की साड़ी है। इसका कलर भी देखो बिल्कुल क्रीम कलर है। तो लेकिन ये साड़ी आप देख सकते हो कहीं से भी खराब नहीं हुई, जबकि लाइट कलर जो है ना उसमें दाग धब्बे वगैरह, चाय वगैरह का खाने का इनका डर रहता है, लेकिन आप देख सकते हो इतनी मतलब। और जबकि एक बार भी मैंने इसको ड्राई क्लीन नहीं करवाई अभी तक, सबसे आश्चर्य की बात है, एक बार भी मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवाई, एक बार भी मैंने इसको धोया नहीं अभी तक। और केयर करती हूँ कपड़ों की, ये मेरी शुरू से आदत है। मेरी पुरानी से पुरानी साड़ी भी आप लोग देखोगे ना तो आप ये कहोगे कि आज ही खरीद के लाए हो क्या। इस तरीके से रखती हूँ मैं बिल्कुल पॉलिथीन में पैक वैक करके। तो इस तरीके से मेरे कपड़े जो है ना वो जल्दी से खराब नहीं होते। और यही बात होती है, देखो कपड़ों की हम केयर करेंगे ना तो वो भी हमारा उतनी ही ज्यादा मतलब सम्मान बढ़ाएगा।
सारा सामान जो है वो मैंने सेट कर दिया, अलमारी बिल्कुल खाली खाली कर दी है और जो प्रिंटेड साड़ी है वो नीचे आराम से सेट हो जाएगी अब। तो यही था आज का मेरा व्लॉग और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 10:30-11 लगभग बज चुके हैं और अब चलो मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली के साथ में हमेशा खुश रखना।